हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आपकी यूपी स्पेशल सीरीज चल रही है, और ख़ासकर किसके लिए? आपकी यूपी पुलिस और यूपी होम गार्ड के लिए। तो उस सीरीज़ को देखना ना भूलें। और आपकी जो आज की क्लास है उसमें जानेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल, यूपी ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो आइए साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल की, भौगोलिक स्थिति की। तो कितनी है आपकी? तो 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर आपकी कितनी है? सवा कहा गया था आपकी 30 के उत्तरी अक्षांश तक आपकी। देशांतर की रेखा की बात करें, 77 देशांतर पूर्व आपके से लेकर आपके 84-39 पूर्व देशांतर रेखा तक आपका। ये क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपका? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का चौथा स्थान है आपके। कौन सा? भारत का चौथा स्थान है। और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात की जाए तो कौन कौन से आपके? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ये उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य। और आपके उत्तर प्रदेश से जो एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है वो दिल्ली की लगती है। अगर देश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करता है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश से। आपके किससे? हिमाचल प्रदेश से। आपके हिमाचल प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिमी भाग तक का क्षेत्रफल कितना है? तो 650 किलोमीटर तक है। कितना? 650 किलोमीटर तक है। और दक्षिण से उत्तरी तक बात की जाए तो 240 किलोमीटर तक है। कितना? 240 किलोमीटर तक है आपका दक्षिण से उत्तरी तक भाग। उत्तरी भाग कितना है आपके? 240 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है? आपके नेपाल से साझा करता है। ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश का मैप है। और इसमें प्रत्येक जिला के बारे में बताया गया है। आपके बागपत है, पश्चिमी जिला कौन सा है? आपके गाजियाबाद है। आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपके हापुड़ है। तो ये चीज़ें विस्तार से जानेंगे। तो आइए साथियों बात करते हैं आगे उत्तर प्रदेश का भौतिक। तो ये आपका भौतिक मैप है, फिजिकल मैप है आपके। ये देख सकते हैं आपके गंगा प्लेन्स। ये क्या है आपकी? जो आपकी दिख रहा है ये क्या है? जो नदियों द्वारा लाया गया ये क्या है आपके? रेत है, जिसे बोला जाता है दोआब। गंगा यमुना का दोआब आपके। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश बिहार में आपके सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। सबसे ज़्यादा घनी आबादी की बात की है तो आपके कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश बिहार में। आपकी कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश बिहार में स्थित है। तो भौतिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम तराई क्षेत्र की। किसकी? तराई क्षेत्र। ये किसका हिस्सा है आपके? तो शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में। कहाँ पर स्थित है आपके? शिवालिक पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है आपकी, उसका हिस्सा है आपके। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ की मुख्य फसल है वो आपके क्या है? धान है। क्या है? धान है। और तराई क्षेत्र के जिला कौन कौन से? आपके पीलीभीत है। और इसको और विस्तार से जानेंगे हम आगे। खीरी आपके, खीरी का मतलब होता है लखीमपुर खीरी। और आपके बहराइच है। ये क्या है? तराई क्षेत्र के प्रमुख जिले हैं आपके। क्या है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के। आपके फिर आता है भंवर क्षेत्र। भंवर क्षेत्र का मतलब होता है कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी। क्या होती है इसमें? मतलब कोई ज़्यादा फसल, जैसे आप हिमाचली क्षेत्र में चले जाओगे आप, और तो वहाँ देखना आपकी जो नदियाँ हो जाती हैं वो किस पर आ जाती हैं? आपकी मिट्टी पर आ जाती हैं। आपके निकल कर पहाड़ों से निकल कर किस पर आ जाती हैं? समतल क्षेत्र में आ जाती हैं आपकी। ये नदियाँ भूमि में समा जाती हैं। किस में समा जाती हैं? भूमि में। मतलब धरती पे बहने लगती हैं। कहाँ? एकदम वो कहते नहीं है नदी, बहुत जो नदियाँ होती हैं पहले जमान होती है, हल्के हल्के बुढ़ापा आते आते तो आपने देखो ना हल्के हल्के बहती चली जाती हैं। फिर जाके लास्ट में किस में गिर जाती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं आपकी। तो आप समझ सकते हैं भंवर क्षेत्र का मतलब कौन सा? कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र आपकी क्या कहलाता है? भंवर क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ नदियाँ किस में समा जाती हैं? आपकी मिट्टी में समा जाती हैं। फिर आपका आता है गंगा का मैदान। सबसे घनी आबादी के कहाँ है आपके? गंगा के मैदान में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है आपके? गंगा के मैदान में।
सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ है आपके? गंगा के मैदान में है। और यहाँ की प्रमुख फसल क्या है आपके? तो सबसे ज़्यादा आपके गन्ना, गेहूँ, ये सबसे ज़्यादा होता है आपके। तो गंगा का मैदान, गंगा राज्य का सबसे बड़ा भाग है कौन सा आपके? गंगा का मैदान। उपजाऊ कौन सी मिट्टी है आपकी? जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है आपकी। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है आपकी? गेहूँ है, गन्ना है, ये आपकी प्रमुख फसल आपकी। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार। क्या आता है? बुंदेलखंड का पठार आपके। यह कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ आपके लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है आपके, न्यूनतम वर्षा होती है। कहाँ आपके? बुंदेलखंड पठार पर आपके। ये क्षेत्र किससे प्रभावित रहता है आपके? सूखे से प्रभावित रहता है। किससे? सूखे से प्रभावित रहता है आपके। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग भी बुंदेलखंड का हिस्सा है। कौन सा आपका? पश्चिमी भाग किसका हिस्सा है आपके? बुंदेलखंड का हिस्सा है आपके। जिसमें आपका एक प्रमुख शहर कौन सा है आपके? झांसी है। क्या है? झांसी है, ललितपुर है, बांदा है, ये क्या है आपके? प्रमुख शहर है आपके। ये आपकी भौगोलिक बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो कैसा? ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ आपकी? मध्य भाग में स्थित है आपकी। और ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। कौन आपके? बुंदेलखंड पठार आपका। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां आपके सिंध है, बेतवा है, दसन है और केन है। ये आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो आपके दक्षिण में बहती हैं। कहाँ आपकी? बुंदेलखंड पठार में बहती हैं आपकी। किस में बहती हैं? बुंदेलखंड पठार में बहती है। सिंध है, बेतवा है, दसन है, केन है, ये क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं आपकी। दसान। फिर आता है आपके बिंद क्षेत्र। बिंद क्षेत्र कैसा है? ये आपका पथरीली भूमि है। कैसी? यहाँ पर पथरीली भूमि है। और आपके यहाँ खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है आपकी। कौन से? खनिज संसाधन आपके बहुत ज़्यादा है आपके। कोयला है और आपके बहुत सारे आपके खनिज संसाधन आपके, बॉक्साइड है, बहुत सारे खनिज संसाधन आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं नदियों के बारे में। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो गंगा किससे मिलकर बनती है? तो भागीरथी, अलकनंदा मिलकर क्या बनती है? गंगा बनती है। और यमुना नदी कहाँ आपके बनती है? ताजेवाला से प्रवेश करती है। और घग्गर, गोमती, सरयू, ये क्या है आपकी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं आपकी। ये आप इमेज के हिसाब से देख सकते हैं आप। फिर दक्षिण में नदियाँ कौन कौन सी आपकी? केन है, बेतवा है, सोन है, ये आपके दक्षिण नदियाँ हैं। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? तो गंगा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसकी दूरी कितनी किलोमीटर मतलब दूरी तय करती है? तो आपके 2525 किलोमीटर क्या करती है? दूरी तय करती है। और उत्तर प्रदेश में आपकी 1450 किलोमीटर तक दूरी तय करती है या बहती है आपकी। फिर आता है आपके जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है आपको? कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वर्षा 100 से आपके 200 सेंटीमीटर तक होती है। और सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो कहाँ होती है आपके? तराई क्षेत्र में होती है। लखीमपुर खीरी है, इधर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके। और सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो आपको पहले ही बताया था क्या होती है सबसे कम वर्षा आपके? बुंदेलखंड में कम होती है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है आपके यहाँ। ये क्षेत्र सूखा से बहुत ज़्यादा आपकी क्या रहता है? प्रभावित रहता है आपके। और तराई क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र क्या है आपके? तराई क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जो बाढ़ आती है वो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। क्योंकि जो अधिकतर नदियों का संगम है, जैसे केन है, बेतवा है, सरयू है, इनका जो संगम होता है वो आपके बिहार क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में आपके। तो ये क्या ला देती हैं? फिर बाढ़ ला देती हैं आपके। क्या ला देती हैं? फिर बाढ़ ला देती हैं आपके। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में मिट्टी के प्रकार आपके कौन कौन से हैं। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी कहाँ पाई जाती है? आपके गंगा के मैदान में। लाल मिट्टी आपकी बुंदेलखंड में। काली मिट्टी दक्षिण भाग में आपके वही बुंदेलखंड क्षेत्र में। और रेतीली मिट्टी आपकी पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। कहाँ आपके? पश्चिमी यूपी में। जब नदियाँ कागते कंकड़ पत्थर से निकल कर जब
जो आगे बढ़ती हुई आती हैं तो वो आपने देखा होगा नन्ना नन्ना रेसाल आती हैं, जैसे बोला जाता है रेत। क्या लाती हैं? रेत। तो आपने देखो पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा आपकी कैसा भूड़ मिलेगा, जिसे बोला जाता है गांव की भाषा में भूड़ या रेतीला क्षेत्र आपका। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? मैनुअल बोला जाए तो 4 प्रकार की आपकी, जलोढ़, लाल, काली और रेतीली मिट्टी आपकी। कैसी? जलोढ़ मिट्टी आपके गंगा के मैदान में, लाल मिट्टी आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, काली मिट्टी आपके दक्षिणी क्षेत्र में और रेतीली मिट्टी आपके पश्चिमी में। तो आप सीधा याद कर सकते हैं, आपके पश्चिमी यूपी में रेता ज़्यादा होता है, गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा आपकी जलोढ़ होती है और बुंदेलखंड आपके, आपने देखा होगा पहाड़ कैसे होते हैं वहाँ के लाल होते हैं। और आपके दक्षिणी क्षेत्र में आपके देखा होगा कि काली मिट्टी आपकी, जैसे आप गुजरात क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, जो आपके कपास के लिए कैसी होती है? सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है आपकी। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की आपकी मुख्य फसल है वो आपकी गेहूँ है, गन्ना है, धान है, ये आपकी मुख्य फसल आपकी। तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है? धान होती है। क्या होता है? धान होता है। और नकदी फसल क्या है आपकी? गन्ना है। उत्तर प्रदेश की नकदी फसल या भारत की नकदी फसल क्या है आपकी? गन्ना है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन में क्या है? सबसे प्रथम स्थान पर है। कौन से आपकी? प्रथम स्थान पर कौन है आपके? कौन है आपका? उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। आपके खनिज संसाधन की बात की जाए तो आपके चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? आपके मिर्जापुर में पाया जाता है। कोयला आपके सोनभद्र आपके, और बॉक्साइड आपके बांदा। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थान पर क्या पाए जाते हैं? खनिज संसाधन आपके क्या क्या? चूना, मिर्जापुर, आपके कोयला, सोनभद्र, बॉक्साइड, बांदा। तो बास है बॉक्साइड, बास है बांदा। कोयला, कोयला कैसा होता है? काला सोना बोला जाता है, या काला सोना वैसे पेट्रोलियम को बोला जाता है, लेकिन कोयला को भी क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। तो का से कोयला, सो से सोनभद्र, माँ से मिर्जा। मिर्जापुर में क्या लगा देते हैं अधिकतर लोग? चूना लगा देते हैं। तो क्या हो गई? याद करने की ट्रिक है आपकी। फिर आगे बात करते हैं वन संपदा आपकी। राज्य का वन क्षेत्र आपकी बात की जाए तो कितना है? सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में 9% वन पाए जाते हैं। कितनी? 9%। और जो सबसे ज़्यादा अगर वन किस जिले में पाए जाते हैं तो आपके सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके। और ये आपका अगर प्रमुख वन क्षेत्र की बात की जाए तो आपके तराई क्षेत्र और आपके विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके। किस में आपके? वन पाए जाते हैं आपके। फिर आपका आता है सिंचाई संसाधन। क्या आते हैं? सिंचाई संसाधन आपके। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? पहले तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती थी आपकी नहरों से। किससे? गंगा से। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले आओ, आज भी क्या होती है? जो अधिकतर सिंचाई होती है वो नहरों से ज़्यादा होती है। और पश्चिमी यूपी में चले जाओ तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओ फिर भी आप देखेंगे तालाब से सिंचाई होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के संसाधन आपके, ना से नहर, ना से नलकूप, सा से ता से तालाब। ये आपके उत्तर प्रदेश के सिंचाई के संसाधन आप इमेज के हिसाब से देख सकते हैं। फिर आता है तराई क्षेत्र। इसमें जानेंगे विस्तार से आपके तराई क्षेत्र क्या है आपके। ये शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है और जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ क्या होगा? सबसे ज़्यादा धान होगा। क्या होगा? धान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। किसे होती है? आपकी धान के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो सरकार जहाँ पानी कम है वहाँ सरकार, आपने देखा होगा कि आपकी जो मई जून के महीने में धान गड़ते हैं वो सरकार वो करने नहीं देती है, पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि उस समय आपकी पानी की आवश्यकता उस समय बहुत ज़्यादा होती है आपकी। तो बात किया ये कहाँ आपके तराई क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश में भी है और आपके नेपाल में, आपके उत्तर यूपी में। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और आपकी मुख्य फसल क्या है? आपकी धान है। क्या है आपकी मुख्य फसल? क्या है आपकी? धान है। आगे बात करते हैं आपकी उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से आपके सहारनपुर से लेकर आपकी देवरिया तक क्या है? आपके तराई क्षेत्र है। और उत्तराखंड व नेपाल के सीमावर्ती जिले में भी क्या आपके तराई क्षेत्र पाया जाता है आपका। क्या? तराई क्षेत्र।
आपके अगर तराई जिलों की बात की जाए तो कौन कौन से मैंने डाल दिया आपको, ये 90% पूछ ही नहीं जाते, लेकिन अगर आपके एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछे तो आप बताने में, आप टिक लगाने में कोई कंजूसी ना करें कि हाँ हमें भैया ने बताया था। तो कौन कौन सा आपकी सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है। ये आपके क्या है, तराई क्षेत्र के क्या है, जिले हैं आपके, क्या जिले हैं आपके। कौन से आपके, तो दोबारा रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, ये 99% पूछे नहीं जाते। इनमें कौन कौन से पूछे जाएंगे आपके, पश्चिमी यूपी से पूछ सकता है सहारनपुर, बाकी बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये ज़्यादा ज़िले पूछे जाते हैं आपके। बाकी ज़िले अधिकतर नहीं पूछे जाते आपकी, जो मेन है वही आपकी। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, तराई क्षेत्र आपके लखीमपुर खीरी, तो 99% तो आपकी पूछा ही जाता है। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र वही आपका बुंदेलखंड पठार, और ये किसका हिस्सा है आपके, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। पठार पर क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी, और जब पठार होगा तो वहाँ पानी की सुविधा नहीं होगी। जब मिट्टी पटी होगी, पटी से क्या हो गया, पठार हो गया। तो ये कहाँ आपके पड़ता है, तो दक्षिण यूपी में पड़ता है। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा का मतलब होता है कम वर्षा होना, और इसीलिए यहाँ क्या होता है, मोटा अनाज होता है आपकी का, ज्वार बाजरा। और हमारे यहाँ का धान, सबसे ज़्यादा चावल, वो भी किसके, सरबती, बांसपति, ये सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग किया जाता है आपकी उत्तर प्रदेश के बदायूं क्षेत्र में आपके। फिर आता है आपका दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। और जब क्या लाती हैं यहाँ नदियाँ, अधिकतर मिट्टी लाती हैं। कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये यहाँ क्या होता है आपकी, गेहूँ सबसे अत्यंत उपजाऊ भूमि है आपकी। क्या लाती हैं नदियाँ, अत्यंत उपजाऊ भूमि है, ये मिट्टी लाती हैं। और गन्ना और गेहूँ यहाँ क्या है, यहाँ की मुख्य फसल आपकी। क्या हमारे उत्तर प्रदेश के बदायूं, मुरादाबाद, आपके इधर बहुत सारे ज़िले, एक ज़िला नहीं है आपके दोआब क्षेत्र में, पूरा आधा उत्तर प्रदेश ही आपकी गंगा दोआब के क्षेत्र में ही रहता है आपकी। हम रहते हैं इसीलिए हम बता रहे हैं आपके लिए। तो आइए साथियों बात करते हैं गंगा के तट के प्रमुख शहर आपके। गंगा किन किन शहरों से गुजरती है आपकी। तो अगर आपके प्रवेश की बात की जाए तो कहाँ से, हरिद्वार में प्रवेश करती है आपकी। हरिद्वार से आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में यूपी में प्रवेश करती है आपकी। और आपके कहाँ, बलिया से बाहर निकल जाती है। हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख आपके प्रवेश करती है कहाँ, बिजनौर में। और बलिया से क्या निकल जाती है आपकी, प्रवेश द्वार आपके बिजनौर और निकास द्वार आपके बलिया। किन किन शहरों से गुजरती है आपकी, तो बिजनौर आपकी, बिजनौर है, अमरोहा है, हापुड़ है, मेरठ है, और बुलंदशहर है। मेरठ से आपकी सीमावर्ती क्षेत्र से जाती है, मतलब दूर से निकल के जाती है। फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, उन्नाव है, प्रयागराज है। और प्रयागराज में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का क्या है, संगम भी है। प्रतापगढ़ है, भदोही है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया। ये क्या है, उत्तर प्रदेश की 27 जिलों से होकर क्या जाती है, आपकी गंगा बहती है। क्या गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आपके उत्तर प्रदेश में, तो आपकी यमुना है, गोमती है, घग्गर है, सरयू है, ये आपके श्रावती है। शारदा को काली नदी बोला जाता है आपकी कहाँ, या कर्णाली। रामगंगा है, टॉन्स है, कर्मनाशा है, ये क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं आपकी। फिर कर्मनाशा है आपकी, कर्मनाशा है, वरुणा है, हिंडन है, सई है, तमसा है। ये उत्तर प्रदेश की तमसा नदी है, लेकिन टॉन्स है वो आपकी मध्य प्रदेश की अलग है। और आपकी कुंडा और बैतड़ी, ये क्या है आपकी, गंगा की क्या है, सहायक नदियाँ आपकी, क्या है, सहायक नदियाँ हैं आपकी। और अगर प्रमुख शहर की बात की जाए तो कौन कौन से आपकी, कानपुर प्रमुख शहर है। प्रयागराज आपके क्या है, संगम है आपके, गंगा यमुना सरयू का क्या है, सरस्वती का संगम है आपके। और आपके प्रमुख शहर आपके गाजीपुर भी है, बलिया, ये आपकी क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है आपकी। तो ये क्या है, प्रमुख शहर है आपकी। बहुत सारे शहर है, ये आपके दो ही शहर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका प्रमुख शहर है वो आपकी कौन सा है,
प्रयागराज है, वाराणसी है, ये प्रमुख शहर है आपके। बिजनौर भी आपके प्रमुख शहर है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रमुख शहर है वो आपके प्रयागराज और आपके वाराणसी है। कौन सा? प्रयागराज और वाराणसी। प्रयागराज में क्या है? संगम है आपकी, क्या? संगम है आपका। फिर उत्तर प्रदेश की जो आपकी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? आपकी गंगा को कहा जाता है। और ये उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है? आपकी 1450 किलोमीटर। अगर इसकी उद्गम की बात की जाए तो कहाँ से निकलती है? आपकी गौमुख हिमनद से निकलती। कहाँ से? गौमुख हिमनद से निकलती। कहाँ? आपके उत्तराखंड से आपके। और यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है आपकी। कहाँ? उत्तर प्रदेश की किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? आपकी बिजनौर में प्रवेश करती है आपकी। यमुना नदी तट के प्रमुख शहर आपके कौन कौन से शहर बसे हैं आपके? तो सहारनपुर आपके, ये कहाँ से? आपके सीमावर्ती क्षेत्र आपकी दूर से निकल के जाती है। सीमावर्ती क्षेत्र का मतलब होता है किनारे से निकलना। मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, मथुरा वृंदावन भी है, आपके आगरा है, इटावा है। ये क्या है? यमुना के प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है आपके। औरैया है, हमीरपुर है। हमीरपुर के बाहर ये क्या? उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है आपके। कहाँ? उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। अगर प्रमुख शहर की बात की जाए तो कौन कौन से? आपके सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मथुरा है, आगरा है और आपके इटावा। ये क्या है? आपके प्रमुख शहर है आपके। क्या? प्रमुख शहर है आपके। ये है रामगंगा। ये बदायूं और आपके बरेली वालों की, ये बरेली वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे रामगंगा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सबसे पहले रामगंगा चौबारी। तो बात करते हैं इसका उद्गम स्थल की बात की है तो कहाँ से? आपके पौड़ी गढ़वाल से दूधा तोली से निकलती है आपकी। दूधा तोली पर्वतमाला से निकलती है आपकी, नामक ग्लेशियर से या पर्वतमाला से निकलती है। और ये उत्तराखंड के बाद में कहाँ प्रवेश करती है? आपके उत्तर प्रदेश में। और रास्ते में क्या पड़ता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी क्या करती है? मतलब पास में होकर आती है, या ये कह लो कि आपके वहाँ से निकल के जाती है। कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से गुजरती है? आपकी कौन सी है? रामगंगा आपकी। क्या? रामगंगा है आपकी। और अगर मिलन की बात की जाए तो कहाँ होता है इसका? संगम की बात की जाए तो कन्नौज में होता है आपकी। कहाँ? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। किस में मिल जाती है? आपकी गंगा। रामगंगा नदी किनारे प्रमुख शहर आपके कौन कौन से हैं? तो आपके मुरादाबाद से गुजर के जाती है, संभल क्षेत्र के कुछ क्षेत्र से गुजर के जाती है, आपके चंदौसी क्षेत्र के कुछ जिलों से जाती है, बदायूं क्षेत्र से आपके कुछ क्षेत्र से जाती है आपके। और सबसे प्रमुख शहर आपके क्या? बरेली। क्या? बरेली, जिसे क्या बोला जाता है? सुरमा नगरी, बांस नगरी। क्या? बरेली। क्या? बरेली आपकी। और आपकी ये बरेली के बाद फर्रुखाबाद कुछ क्षेत्र से जाती है, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर और हरदोई। कहाँ? आपके हरदोई आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। मैप में देख लिया आप, और आप वैसे देखते हैं आपके। तो मुरादाबाद के दाहिनी क्षेत्र से जाती है। कहाँ से जाती है? ये मुरादाबाद के दाहिनी क्षेत्र से जाती है। बरेली की बाईं ओर से जाती है, बदायूं के क्षेत्र से जाती है, शाहजहाँपुर के क्षेत्र से जाती है, हरदोई के क्षेत्र से जाती है और फर्रुखाबाद ज़िले से होकर जाती है। और कन्नौज में गंगा में क्या? इसके पास संगम है, इसी में क्या जाती है? समा जाती है आपकी। अगर प्रमुख शहर की बात की जाए तो मुरादाबाद पीतल नगरी और बरेली आपके बांस नगरी, ये इसके प्रमुख शहर हैं आपके। क्या हैं? प्रमुख शहर आपके। फिर देखते हैं यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपकी। यमुना की सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी है? तो आपकी चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है, दसान है। ये क्या है? यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और ये अधिकतर क्या है? दक्षिण की नदियाँ हैं आपकी। किसकी? दक्षिण की नदियाँ आपकी। फिर आपकी पीली नदी। पीली नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो आपके शाहजहाँपुर पीली नदी के किनारे है, पीलीभीत पीली नदी के किनारे। तो पीलीभीत से समझ जाओ कहाँ? आपकी पीलीभीत। पीली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आपकी पीलीभीत और शाहजहाँपुर आपका। फिर आपका आता है काली नदी। कौन सी नदी? आपकी काली नदी।
कौन सी नदी? काली नदी, या जिसे पूर्वी नदी भी कहा जाता है। पूर्व में काली नदी और आपके पश्चिम में कृष्णा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक किन किन शहर से होकर जाती है? तो सीतापुर। काली नदी को पश्चिम में आपकी क्या बोला जाता है? पश्चिमी नदी या आपकी कृष्णा नदी। ये आपके मेरठ से होकर जाती है, मुजफ्फरनगर से, बुलंदशहर से, अलीगढ़ से, बागपत से, बागपत क्या बागपत, और आपके हापुड़ से और सहारनपुर से। मैप में देख सकते हैं आप, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये क्या काली नदी के प्रमुख शहर हैं। इनसे होकर कौन सी नदी जाती है? आपकी काली नदी जाती है। कौन सी नदी? काली नदी आपकी। फिर आपकी ईशान नदी या ईशान नदी आपकी, ये कहाँ बहती है? आपके ये आपके कासगंज क्षेत्र में और एटा किनारे, या बोल दो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं शहर आपके? कासगंज और एटा में कौन सी नदी बहती है? आपकी ईशान नदी बहती है। और देवा नदी कहाँ बहती है? आपके देवा नदी क्षेत्र आपके पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। कौन सा? पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में कौन सी नदी बहती है आपके उस क्षेत्र में? देवा नदी आपकी। कौन सी? देवा नदी आपकी। फिर आपकी सरयू, कौन सी नदी आपकी? सरयू। सरयू का अगर उद्गम स्थल की बात की है तो उत्तराखंड का बागेश्वर जिला नंदाकोट पर्वत के पास से सरमूल से निकलती है आपकी। कहाँ से? सरमूल से। सरयू मुख्य रूप से अयोध्या के शहर पास बहती है और उत्तर प्रदेश में भगवान राम की जन्मभूमि है क्या? आपकी अयोध्या। और धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण आपकी क्या? सरयू। सरयू को किस नाम से जाना जाता है? आपके घग्गर नाम से किसे जाना जाता है? घग्गरा नाम से सरयू। अयोध्या के किनारे किस नाम से जाना जाता है? आपके सरयू के नाम से। और आपके गंगा में कहाँ समा जाती है? आपके मिलन होता है आपके कहाँ? छपरा में। आपके कहाँ? छपरा में आपके। सरयू किनारे बसे शहर कौन कौन से? आपके अयोध्या है। सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? आपके अयोध्या है, बाराबंकी है, गोंडा है, बस्ती है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है। आजमगढ़ में ही कौन सा तट है आपके? तो घाघरा तट क्षेत्र आपके, मऊ है, देवरिया है। ये क्या है? सरयू नदी के किनारे बसे शहर है आपके। मैप में देख सकते हैं आपके अयोध्या है, बाराबंकी है, गोंडा है, बस्ती है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है। ये क्या प्रमुख शहर आप मैप में भी देख सकते हैं आप। और सबसे प्रमुख शहर की बात की जाए तो कौन सा है आपकी? सरयू। कौन सा? सरयू नदी के किनारे क्या? अयोध्या आपके। प्रभु श्री राम की भूमि कहाँ है आपकी? अयोध्या। इसको आप विस्तार से जहाँ देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिस्ट्री प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाके। बलिया आपकी क्या है? रेलवेगंज में क्या है? इसका संगम आपकी। कहाँ संगम की बात की जाए तो कहाँ है? बलिया में सरयू का क्या है? आपके संगम आपके। फिर आती है आपकी करनाली नदी, जिसे भारत में घग्गरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल आपके ऊंचे तिब्बत के ऊंचे हिमालय से है आपके। मापचुंगा पर्वत से आपके निकलती है, जिसे उत्तराखंड में क्या आपके नेपाल में क्या बोला जाता है? इसे कर्णाली बोला जाता है। और भारत में इसे घग्गरा के नाम से जाना जाता है आपके। किसे? घाघरा के नाम से जाना जाता है। और गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। क्या है ये? गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है आपकी? सरयू है, जिसे घग्गरा या करनाली के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास क्या कहलाती है आपकी? सरयू कहलाती है। क्या कहलाती है? सरयू कहलाती है आपकी। क्या? सरयू कहलाती है आपकी। आयतन के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है। क्या? सबसे बड़ी नदी कौन है आयतन के हिसाब से? तो गंगा की सरयू आपकी। भारत में इसे सरदा या गोखरा के नाम से गोखरा कहते हैं और अयोध्या के पास इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। समझ गए आप? नहीं समझ पाए? किस नाम से जाना जाता है? सरयू। अयोध्या के पास इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। और यह आपके नेपाल में एंटर करती है, बिहार से निकलती है तो किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है आपके। संगम स्थल आपके 970 किलोमीटर की क्या करती है? लगभग यात्रा करती है। बाद में बिहार के बलिया में और बिहार के बलिया और आपके छपरा के क्षेत्र संगम गंगा में क्या करती है? आपका संगम करती है। आपके क्या करती है? ये आपके गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है आपकी।
प्रमुख शहर जो आपके सरयू नदी के किनारे बसे थे वही है, क्योंकि सरयू का ही पुराना नाम क्या है, घग्गरा है, शारदा है और गोखरा है, ये क्या है उसके पुराने नाम है आपके, गोगरा। तो बहराइच है आपके, सीतापुर है, गोंडा है, अयोध्या है, फैजाबाद है, ये प्रमुख शहर से गुजरती है आपके। घग्गरा के नाम से, गोगरा के नाम से, सरयू, शारदा के नाम से इसे जाने जाता है, और नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है आपके। फिर आता है आपके केन नदी के किनारे प्रमुख शहर आपके। केन नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं आपके, तो आपके बांदा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ये आपके केन नदी के किनारे बसा है। और नरेनी, ये क्या है, बांदा जिले में पड़ता है, ये क्या है आपके प्रमुख शहर आपके, क्या प्रमुख शहर आपके। नैनी नहीं है आपके, नहीं वो इलाहाबाद में आपके, ये नरेनी है आपके। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखेंगे परीक्षा के हिसाब से। तो केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होकर जाती है। केन नदी का यमुना संगम, केन नदी में यमुना संगम कहाँ होता है आपके, बांदा जिले चिल्ला घाट के पास होता है। कहाँ, बांदा जिले के चिल्ला घाट के पास क्या होता है, केन नदी किस में संगम कर जाती है आपके, मिलन कर जाती है, यमुना में आपके, किसमें, यमुना में। फिर देखते हैं आपकी यमुना, यमुना कहाँ आपकी प्रवेश करती है आपके उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है आपके हमीरपुर में। और इसका प्रसिद्ध शहर का आपकी कौन सा है, तो आपके आगरा की बात की जाए तो कौन सा है आपके, आगरा क्या है, प्रमुख शहर आपके। मथुरा भी प्रमुख शहर है, वृंदावन प्रमुख शहर आपके। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी बात की जाए तो ताजमहल कहाँ है आपके, आगरा। वृंदावन मंदिर कहाँ है आपके, प्रेम मंदिर कहाँ है आपके, वृंदावन। किस नदी के किनारे बसा है वृंदावन आपके, यमुना नदी के किनारे। तो ये क्या है, प्रमुख शहर है। देशांतर रेखा आपकी, भारत की मानक समय रेखा, ये किस राज्य से गुजरती है आपके उत्तर प्रदेश के, तो आपकी कहाँ, मिर्ज़ापुर से गुजरती है आपके। किससे आपके, मिर्ज़ापुर से गुजरती है आपकी, 82.5 बोल दो। या आपके मानक जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आपके गुजरती है आपकी, किससे, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आपके। फिर आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा को क्या बोला जाता है आपके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। जो 23.5 डिग्री आपके उत्तरी अक्षांश ये आपके कहाँ से गुजरती है आपके, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपके। उत्तर प्रदेश की कहाँ, प्रयागराज, नैनी से गुजरती है आपकी, कहाँ, नैनी से आपके। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन आपका, लखीमपुर खीरी। सबसे जिला कौन सा आपका, छोटा, हापुड़। सबसे अधिक वर्षा आपके तराई क्षेत्र में। सबसे सूखा क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है आपके, बुंदेलखंड में। कहाँ, बुंदेलखंड में आपके। अब नदियों को देखेंगे प्रमुख दिशा के रूप में। आपके उत्तर में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, पश्चिम में कौन कौन सी बहती हैं, दक्षिण में कौन कौन सी बहती हैं, मध्य में कौन सी बहती हैं, दक्षिण पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो साथियों बात करते हैं आपके सबसे पहले उत्तर में। ये आपके नेपाल बॉर्डर साइड में कौन कौन सी नदियाँ बहती है आपके, तो शारदा नदी आपके लखीमपुर खीरी, और आपके पीलीभीत में कौन सी आपकी, शारदा नदी, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी। राप्ती नदी आपके श्रावस्ती और गोरखपुर में, ये आपके उत्तर में बहने वाली नदियाँ हैं। सरयू आपके अयोध्या बलिया में ये बहती है आपके। और देवा आपके पीलीभीत लखीमपुर खीरी। तो देवा और शारदा कहाँ बहती हैं आपके, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में आपके। नेपाल से उतरती बड़ी नदियाँ हैं, ट्रिक याद करने की आपकी, सा से शारदा, पीलीभीत लखीमपुर खीरी, देवा लखीमपुर खीरी, राप्ती श्रावस्ती, गोश से गोरखपुर, और प्रभु श्री राम की भूमि कहाँ, अयोध्या। और अयोध्या के पास में ही क्या पड़ती है आपकी, नज़दीक चले जाओ 100 किलोमीटर के लमसम, क्या है 150 किलोमीटर बाद बलिया है। तो ये क्या है, प्रमुख याद करने की आपकी क्या है, ट्रिक आपके। सारा गाधे याद रखने की ट्रिक है। आपके उत्तर में कौन कौन सी नदियाँ हैं, सारा गाधे, तो शारदा, राप्ती, घग्गर और आपकी देवा, ये आपकी प्रमुख नदियाँ आपकी। फिर आपकी मध्य में गोका पीसा, ये क्या है, प्रमुख ट्रिक है। तो गोमती आपकी कहाँ है, आपके मध्य में बहती है, लखनऊ में। काली नदी, ये पूर्वी नदी भी कहाँ कहा जाता है आपकी, ये सीतापुर और हरदोई में बहती है। पीली नदी आपकी पीलीभीत में। सई नदी आपकी रायबरेली और जौनपुर में। तो अगर इसकी याद करने की ट्रिक है, मध्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं आपके, तो गोका पीसा, गो से गोमती, का से काली
पा से पीली और सा से सई नदी आपकी। ये आपके लखनऊ के आसपास बहने वाली नदियां हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी कौन सी, लखनऊ के पास बहने वाली नदियां हैं। और आपकी अगर उत्तर की नदियों की बात की जाए तो आपके नेपाल से उतरने वाली सबसे बड़ी नदियां आपकी। फिर आता है आपकी पश्चिम में, आपके पश्चिम यूपी या पश्चिम में आपके कौन कौन सी बहती हैं, तो याही का, तो याद करने की ट्रिक है याही का। और वैसे आपको देखना है तो आप वैसे देख, तो कौन कौन सी आपकी यमुना कहाँ बहती है, आपके पश्चिम में बहती है आगरा मथुरा। कहाँ आपके आगरा मथुरा में कौन सी नदी बहती है आपकी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, इसको देखते हैं मैप के हिसाब से आपकी, कि उत्तर में कौन कौन सी बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम में कौन कौन सी है, दक्षिण में कौन कौन सी हैं आपकी, और पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में बहने वाली नदियाँ। कौन सी उत्तर में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी आपकी। तो अगर ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे तो सारागाधे, सा से शारदा, रा से राप्ती, गा से घग्गरा और दे से देवा। तो आपकी ये आपकी नेपाल बॉर्डर के साइड में है। कहाँ आपकी नेपाल बॉर्डर के साइड में आपकी शारदा और आपकी देवा, ये दो नदियां हैं। ये आपकी पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बहती है आपकी। राप्ती आपकी गोरखपुर श्रावस्ती, कहाँ आपके रा से राप्ती, सा से श्रावस्ती, ये आपकी गोरखपुर और श्रावस्ती में बहती है आपकी। सरयू आपकी अयोध्या, पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि है, तो इसमें कोई याद करने में कठिनाई है नहीं। और आपकी बलिया, ट्रिक याद करने की, नेपाल से उतरने वाली जो बड़ी नदियां हैं कौन कौन सी आपकी, शारदा, राप्ती है, घग्गरा आपकी, देवा। फिर आपकी आती हैं मध्य में बहने वाली नदियां, कौन कौन सी आपकी। अगर याद करने की ट्रिक याद रख सके तो वैसे तो याद होती नहीं है, लेकिन गोमती आपकी लखनऊ नदी के किनारे है, काली नदी के किनारे आपके सीतापुर और हरदोई। कौन कौन सी आपकी काली नदी के किनारे कौन कौन सी आपके, सीतापुर और हरदोई आपका। पीली नदी के किनारे पीलीभीत, ये आपकी पीलीभीत किस नदी के किनारे है, पीली नदी के किनारे। सई नदी के किनारे जौनपुर और आपकी रायबरेली। तो ये लखनऊ के आसपास बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी आपकी। मेन नदी आपकी वो गोमती नदी मुख्य आपकी, और आपकी काली नदी। आपके अगर पेपर में पूछ सकता है सई नदी, तो ये कहाँ बहती है आपके रायबरेली और जौनपुर क्षेत्र में आपकी। फिर आती है आपकी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, जो आपके गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में बहती हैं आपके। तो कौन कौन सी आपकी, तो एक तो आपकी यमुना है, ये आपके आगरा मथुरा, तो यमुना वृंदावन और आपकी आगरा, इसमें तो कोई याद करने में दौरा ही नहीं है। हिंडन नदी आपकी कहाँ बहती है आपके गाजियाबाद और आपके नोएडा में। कौन सी नदी, हिंडन नदी आपकी। काली नदी जिसे पश्चिमी नदी बोला जाता है या पूर्वी नदी बोला जाता है, ये आपके मेरठ में बहती है और आपके मुजफ्फरनगर में बहती है। पश्चिमी यूपी में नदियाँ कहाँ बहती है आपके, तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके दिल्ली की साइड में बहती है। दिल्ली की साइड में कौन कौन सी आपकी, यमुना, हिंडन और आपकी काली नदी। लखनऊ की साइड में बहने वाली नदी आपके गोमती, मुख्य कौन सी आपकी गोमती है। उत्तर में आपकी पीली नदी है। फिर आती है आपके दक्षिण में, दक्षिण यूपी में बहने वाली नदियाँ कौन सी आपकी, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके कौन कौन सी आपकी, तो बेतवा, कैन, झांसी, चंबल। कौन कौन सी है, बेतवा आपके झांसी क्षेत्र में बहती है, कैन आपके बांधवा क्षेत्र में और चंबल आपके इटावा में। ये नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं आपके, पठारी क्षेत्र में बहती हैं। किस में आपकी, पठारी क्षेत्र में बहती हैं आपकी। फिर आपकी आती है पूर्वी यूपी में बहने वाली नदियाँ, कौन सी आपकी, पूर्वी यूपी में बहने वाली। तो पूर्वी यूपी में कौन कौन सी आपकी, गंगा, वाराणसी और आपके प्रयागराज। टॉन्स आपके प्रयागराज, मरना आपके प्रयागराज, तमसा आपके आजमगढ़ में। लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो आपके ये गोमती नदी के किनारे आपके कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मध्य में पड़ता है आपके। अयोध्या आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है, ये सरयू नदी के किनारे आपके।
झांसी आपकी कहाँ पड़ता है, आपके दक्षिण में पड़ता है, ये आपके बेतवा नदी के किनारे है। बांदा आपकी कैन नदी के किनारे पड़ता है, ये आपके दक्षिण की तरफ है, आपके कहाँ, दक्षिण की तरफ। मेरठ आपका कहाँ पड़ता है, काली नदी किनारे, पश्चिम में आपके कहाँ, मेरठ आपके किस नदी के किनारे, आपके पश्चिम में काली नदी के किनारे आपके। फिर आते हैं प्रमुख यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर आपके कौन कौन से हैं। सहारनपुर कहाँ है आपकी, पश्चिमी यूपी आपके यमुना तट पर। आपके मुजफ्फरनगर आपके पश्चिमी यूपी में, जैसे औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। मथुरा आपकी कृष्ण जन्मभूमि है, यमुना किनारे स्थित है। आगरा आपके ताजमहल, बालाशहर ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा आपके मध्य यूपी में यमुना नदी के किनारे है। अगर इनके रंग की बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी यमुना तट को आपके मैप में लाल रंग से दिखाया जाता है, मुजफ्फरनगर को आपके हरे रंग से दिखाया जाता है, मथुरा को आपके नीले रंग से, आगरा आपको पीले रंग से, और आपके इटावा को आपके नारंगी रंग से दिखाया जाता है आपके। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात। हमें भारत की बात नहीं करनी है, हमें उत्तर प्रदेश की बात करनी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो लखनिया जलप्रपात आपके। कौन सा, लखनिया दरी जलप्रपात है आपके। कौन सा, लखनिया दरी जलप्रपात है आपके। ये आपकी ये भी पूछ सकता है, अगर लखनिया दरी नहीं दे रखा हो तो आपके पेपर में राजदरी जलप्रपात भी दे रखा होगा। कौन सा आपकी, राजदरी। राजदरी और लखनिया जो जलप्रपात की ऊंचाई है वो एक ही आपके 65 मीटर है आपकी। कितनी, 65 मीटर है आपकी। तो राजदरी जलप्रपात ये आपकी कहाँ बहता है, आपके चंदौली क्षेत्र में स्थित है आपकी, किस, चंदौली जिले में स्थित है आपकी। और यहीं पर आपके चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या स्थित है आपकी। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी आपकी, 65 मीटर है। कितनी, 65 मीटर। फिर आता है दूसरे नंबर आपके, तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर आपके अगर सबसे बड़ा जलप्रपात की बात की है तो अगर लखनिया दरी देकर एग्जाम में क्या दे रखा हो, राजदरी, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके। दोनों में से अगर दोनों दे रखी हूँ तो एक टिक करना है आपके, लखनिया दरी आपके। अगर एग्जामिनर आपको दोनों ही मान सकता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके। देवदरी ये आपके चंदौली जिला में स्थित है और आपके कितने मीटर का है, ये 58 मीटर का आपके जलप्रपात है। सिद्धार्थनाथ ये आपके मिर्जापुर में स्थित है, ये आपके 30 मीटर और 100 फीट हाइट है। लगभग कितनी हाइट का है, 100 फीट आपकी। तो ये क्या है, भारत के कुछ जलप्रपात आपके। और एक आपका है बिंदम फॉल्स, ये आपकी पड़ता है मिर्जापुर में। ये कितनी मीटर है, 25 मीटर हाइट पे है। कितनी, 25 मीटर हाइट पे आपका। बड़े उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो लखीमपुर खीरी है। कौन सा है आपका, लखीमपुर खीरी आपके। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपके, तो सोनभद्र आपके। कौन सा, सोनभद्र आपका सबसे बड़ा जिला है आपके। कौन सा, सोनभद्र आपका। लगभग जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपके, 6788 वर्ग किलोमीटर से लेकर आपके 6905 वर्ग किलोमीटर तक है आपका। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला कौन सा है आपके, हरदोई है। लगभग 5986 वर्ग मीटर में। चौथा जिला की बात की जाए तो आपके बहराइच है, 5745 वर्ग किलोमीटर में आपके। फिर आपका अगर पूछा जाए आपके पाँचवा कौन सा है आपके, तो सीतापुर है। और पहला पूछा जाए तो कौन है आपके, लखीमपुर खीरी आपका। कौन सा, लखीमपुर खीरी आपका। फिर आते हैं आपके उत्तर प्रदेश में पठार के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के में कौन कौन से पठार आपके, बुंदेलखंड का पठार आपके और आपके विंध्य क्षेत्र का पठार आपके। तो कौन कौन से, 2 पठार आपके मुख्य आपके। तो बुंदेलखंड का पठार में आपके ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट के हिस्से आते हैं जो पथरीले और कैसे हैं, चट्टानी होते हैं आपके। ये क्या है, इसके प्रमुख बुंदेलखंड के पठार के क्या है, प्रमुख जिले आपके। फिर आता है विंध्याचल का पठार या विंध्य क्षेत्र का पठार। विंध्य क्षेत्र में आपके क्या क्या है, तो आपका सोनभद्र है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, चंदौली है। चंदौली के कुछ दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है जिसमें कैमूर और विंध्य रेंज की पहाड़ियाँ भी क्या है, शामिल आपके स्थित है आपकी। तो ये क्या है, विंध्याचल का पठार है
उत्तर प्रदेश में 2 पठार मुख्य आपके कौन कौन से आपके, एक तो बुंदेलखंड का पठार और आपके एक विंध्याचल का पठार आपके, ये क्या है आपके मुख्य आपके। फिर बात करते हैं इससे बनने वाले आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके 99 आपके % आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी आपके यूपी पुलिस से आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपका, तो लखीमपुर खीरी है, प्रयागराज है, सोनभद्र है, कानपुर है। तो आपका कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका लखीमपुर खीरी। और ये तराई क्षेत्र है और सबसे बड़ा जिला है कौन सा आपका, लखीमपुर खीरी। कौन सा, लखीमपुर खीरी। और ये आपका यूपी पुलिस सन 2018 और सन 2021 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपके, तो गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपके बता दिया गया है आपको। कहाँ से प्रवेश करती है आपके, प्रयागराज, बिजनौर, बलिया, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार के बाद कौन सा पहला जिला आता है, तो आपकी कौन सा आता है, बिजनौर आता है आपकी। कौन सा, बिजनौर आता है आपका। और आपको इमेज में देख के पता लग गया होगा कौन सा जिला है आपका, दूसरा, पहला जिला है, दूसरा नहीं आपका। कौन सा, बिजनौर। आपका क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से बाहर जाती है, तो प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी। तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट है आपके। कौन सा, बलिया से। आपको इमेज देख के पता लग गया होगा कहाँ से गंगा बाहर जाती है आपकी, बलिया से। और कहाँ से एंटर करती है आपके, तो आपके बिजनौर से। और यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है आपके, सहारनपुर से। कहाँ से, सहारनपुर से आपके। आपका ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी आपकी, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, शारदा है। तो उसमें आपका ऑप्शन ए, आपको इमेज देख के पता लग गया होगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसकी जो लगभग लंबाई है, सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में ये बहती है लगभग 1450 किलोमीटर तक। कितनी, 1450 किलोमीटर तक अपनी सीमा बनाती है। 1450 किलोमीटर बहती है आपके उत्तर प्रदेश में आपके। क्वेश्चन नंबर 5, सोनभद्र जिला किस पठार में स्थित है, तो आपके बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर या आपके दक्षिण। तो आपको इमेज में देख के पता लग गया होगा, छोटा नागपुर की रानी, मतलब छोटा नागपुर पठार। कौन सा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है आपके, बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, पश्चिमी यूपी या दोआब। तो आपको इमेज देख के पता लग गया होगा, ये आपके 99% है जो आपके दिमाग में रह सकते हैं आपकी। कौन सा है आपका, तराई क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस क्षेत्र में आपके, आपके लखीमपुर खीरी है, इधर सबसे ज़्यादा वर्षा आती है आपकी। कहाँ, आपके उत्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, तराई क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है, तो आपके मिर्जापुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, इटावा। तो कहाँ पाया जाता है आपके, ऑप्शन सी करेक्ट है। आपको इमेज देख के लग गया, अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट है। और आपकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में आया हुआ नहीं है आपका। तो ये यूपी पुलिस सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये इमेज इसलिए लगाइए क्योंकि आपके दिमाग में एकदम सटीक बैठ जाए, आपको कोई मतलब आपको मन में डाउट ना रहे कि कैसे याद होगा आपका। गंगा यमुना दोआब किसे कहते हैं आपके, गंगा रामगंगा क्षेत्र के, गंगा घाघरा क्षेत्र को, गंगा यमुना के क्षेत्र को, यमुना चंबल के क्षेत्र को। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो दोआब है वो किसका है, यमुना, आपके गंगा यमुना के क्षेत्र का सबसे बड़ा दोआब है आपकी। यूपी पुलिस सन 2012 में आया हुआ क्वेश्चन आपकी। और आपको इमेज में देख के ही अंदाजा हो जाता होगा कि हाँ ये ऑप्शन है आपका, लेकिन आपको पेपर में ही नहीं दे रखा होगा आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो दुर्गा जलप्रपात, लखनिया दरी या राजदरी जलप्रपात या चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वो आपके एक अभ्यारण्य है और राजदरी और आपके लखनिया दरी ये दोनों ही जलप्रपात है। इनकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। कितनी, 65 मीटर आपकी। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर राजदरी ना हो तो लखनिया दरी दे रखा होगा, अगर लखनिया दरी ना होगा तो आपके राजदरी दे रखा होगा। तो आपके ऑप्शन कौन सा है, इसमें आपके लगा सकते हैं ऑप्शन दोनों ही करेक्ट आपके, ए, बी और सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10,
चंबल नदी किस राज्य से होकर उत्तर प्रदेश में आती है आपके? तो आज आपको इमेज में देखकर ही अंदाज़ा लग गया होगा आपके किस क्षेत्र से होकर आती है, आपके मध्य प्रदेश में। तो इसमें तो आपको कोई दोहराव नहीं है, कोई डाउट नहीं है आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती के, गंगा के, यमुना के, सरयू के। किस किनारे स्थित है आपके? तो आपके गोमती के किनारे स्थित है आपके। किसके? गोमती के किनारे। यमुना के किनारे आपके मथुरा है, आगरा है। सरयू के किनारे आपके अयोध्या है। वाराणसी आपके किस किनारे? आपके प्रयागराज है, या गंगा किनारे स्थित है आपके। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस संध्या 9 में आया हुआ क्वेश्चन आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इमेज देखने को ही मिलेगी, जिससे आपको तुरंत ही आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपके? हापुड़ है, भदोही है, अमेठी है, शामली है। सबसे नया सबसे छोटा है आपका। इसका गठन आपके 28 सितंबर सन 2011 को हुआ था, और आपको इमेज में देख कर ही पता लग गया होगा हापुड़। आपने कहा सुना नहीं होगा हापुड़ के पापड़, हापुड़ के पापड़। आप जब दिल्ली हाईवे पे जब आप हापुड़ में पहुंचते हैं तो आप टोल टैक्स मिलता है, तो वहाँ पर लोग पापड़ बेचते हैं, तो बोलते हैं हापुड़ के पापड़, हापुड़ के पापड़। बहुत फेमस पापड़ है, बहुत अच्छे भी लगते हैं आपको। क्वेश्चन संख्या 13, उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूरी तरह यूपी में आपके कौन सी है? तो गोमती है, रामगंगा है, घग्गरा, गोमती आपकी। ये आपको इमेज में देखकर अंदाजा लग गया होगा आपकी गोमती नदी है, केवल उत्तर प्रदेश में ही बहती है आपकी, पूरी यूपी में। और पूरी यूपी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी है? गोमती आपकी। कौन सी? गोमती। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और ये यूपी पुलिस सन 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन संख्या 14 आपका, उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र कौन सा है आपका? तो तराई क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार है, दोआब है, और पश्चिमी मैदान है। तो पठार का मतलब आप समझ सकते हो, जहाँ पठार दे रखा होगा वही पठार। तो आपका कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, बुंदेलखंड का पठार आपका। उत्तर प्रदेश में 2 ही पठार आपके, एक विंध्याचल का पठार और आपके बुंदेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर आपका 15, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है आपके? बुंदेलखंड में, सोनभद्र में, तराई में, आपके चंद्रप्रभा क्षेत्र में। तो कहाँ स्थित है आपके? चंद्रप्रभा क्षेत्र में आपके उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है आपके? चंद्रप्रभा क्षेत्र में स्थित है आपके। क्वेश्चन नंबर आपका 15, राजदरी व देवदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है आपके? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी। तो कहाँ पर स्थित है आपका? सोनभद्र आपका स्थित है आपके। आई लव सोनभद्र। आपको इमेज देख के ही अंदाजा लग गया होगा, और आपके यूपी पुलिस सन 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन आपका। प्रश्न संख्या 27, गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है आपके? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, कैथी। तो ये आपकी गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है आपकी? कैथी, वाराणसी में मिलती है आपकी। कहाँ? कैथी, वाराणसी में मिलती है आपकी। और ये आपका यूपी पुलिस सन 2016 में आया हुआ आपका प्रश्न है। पर प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 आपका, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? गंगा। तो किसकी होगी? गंगा। आपको इमेज देख के ही अंदाजा लग गया होगा कौन सी आपकी? गंगा आपकी। ये यूपी पुलिस सन 2014 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? पीलीभीत, बहराइच, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। तो कौन सा है आपका? आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी तो सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र आपका क्या है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपकी। कौन सा? सबसे बड़ा क्षेत्र आप कौन सा है? सोनभद्र आपकी। तो आपको इमेज देख के अंदाजा लग गया होगा क्या है आपके? सोनभद्र। प्रश्न संख्या 20, बेतवा नदी किस जिले के पास यमुना में मिलती है आपके? तो झांसी, हमीरपुर, औरैया, हमीरपुर के पास कल्पी। तो ये कहाँ मिलती है आपके? हमीरपुर के पास कल्पी।
और अगर रामगंगा की बात की जाए तो आपकी कहाँ मिलती है आपके, वो मिलती है आपके कन्नौज में, आपके कहाँ, कन्नौज में आपके। प्रश्न संख्या 21, सरयू नदी किस नगर के किनारे बहती है? तो वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, कहाँ बहती है? तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहाँ है आपकी? अयोध्या। और गोरखनाथ की भूमि जिसका नाम गोरखपुर पड़ा है वो क्या है आपकी? गोरखपुर। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। कौन सा? बी करेक्ट है आपका। प्रश्न संख्या 22, यूपी का तराई क्षेत्र किस हिमालय से जुड़ा है आपके? महान हिमालय से, ट्रांस हिमालय से, शिवालिक हिमालय से, मध्य हिमालय से। तो किससे जुड़ा है आपके? शिवालिक हिमालय से जुड़ा हुआ है। किससे? शिवालिक हिमालय से आपका। और ये आपका यूपी पुलिस सन 2017 सन 2022 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 23, कैन नदी किसकी सहायक नदी है आपकी? तो गंगा की, यमुना की, घग्गरा या रामगंगा? तो किसकी है आपकी? यमुना की सहायक नदी है और आपकी ये यूपी के दक्षिण क्षेत्र में बहती है आपके। किसमें? यूपी के दक्षिण क्षेत्र में बहती है आपकी। प्रश्न संख्या आपके 24, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र का किस मिट्टी से बना है आपका? जो क्षेत्र बना है वो किससे बना है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी आती है आपके? लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी की बात की है तो कहाँ आपकी? बुंदेलखंड पठार में। काली मिट्टी की बात की है तो आपकी ये बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है। जलोढ़ मिट्टी है आपकी, ये आपके गंगा यमुना के दोआब में। और सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है आपकी? जलोढ़ मिट्टी आपकी। किसके लिए उपयोगी? आपके गेहूं और गन्ना के लिए आपके। प्रश्न संख्या 25, घग्गर नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गरा को किस नाम से जाना जाता है आपके? शारदा, काली, कर्णाली, गंडक। तो किस नाम से जाना जाता है नेपाल में इसको? कर्णाली के नाम से जाना जाता है या कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और शारदा के नाम से भी भारत में इसे जाना जाता है। अयोध्या में इसे सरयू। प्रश्न संख्या 26, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है आपकी? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर। एक ऑप्शन में आपको मुजफ्फरनगर बोला, मेरठ या मुजफ्फरनगर बोला है या सहारनपुर। तो आपका उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है आपके। कौन सा है? यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में आपके? मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। कहाँ? मुजफ्फरनगर में आपकी। ये आपका यूपी पुलिस सन 2018 और 21 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। यमुना नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से बाहर जाती है आपके? तो यमुना नदी कहाँ से बाहर जाती है आपके? इटावा से, औरैया, हमीरपुर, प्रयागराज। तो कहाँ से बाहर जाती है आपके? हमीरपुर से बाहर जाती है। कहाँ से आपकी? हमीरपुर से। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश में अगर प्रवेश करती है तो आपकी कहाँ से? वो आपके मुजफ्फरनगर से आपके। और ये आपकी यूपी पुलिस सन 2016 और 23 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 28, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है आपके? वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, कानपुर। तो कहाँ मिलती है आपकी यमुना नदी? तो संगम कहाँ होता है आपका? सबसे बड़ा संगम आपकी कहाँ है? प्रयागराज आपके। कहाँ? प्रयागराज। और आपका यूपी पुलिस सन 2013, सन 2019, सन 2024 में ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या है प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 28, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? सरस्वती कहाँ मिलती है? सरयू कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है आपके? प्रयागराज में आपके। प्रश्न संख्या 29, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल किसकी सहायक नदी है आपकी? गंगा की, यमुना की, बेतवा की, केन की। तो आपको इमेज देख के ही पता लग जाता होगा, लेकिन यही इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे ही आपको चंबल नदी की याद आए कि किसकी सहायक है तो तुरंत खट कर देंगे हाँ ये यमुना की है। किसकी? यमुना की है। या कैन किसकी सहायक नदी है? तो वो यमुना की है आपकी। तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाए। और किस क्षेत्र में बहती है आपकी? केन, बेतवा, ये आपके दक्षिण क्षेत्र में बहती है उत्तर प्रदेश की। और पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो कौन सी बहती है आपके? यमुना बहती है। मध्य में बात की है तो आपके गंगा बहती है आपकी। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है आपके? लखनऊ किसके किनारे स्थित है आपकी? बात की जाए तो गोमती नदी के किनारे। आगरा आपकी किसकी नदी किनारे? आपकी
तो आगरा लगा देंगे। फिर क्या है आपकी यमुना नदी के किनारे है। वाराणसी आपके गंगा नदी के किनारे। अयोध्या आपके सरयू नदी के किनारे। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 31, यमुना नदी के किनारे स्थित नगर नहीं है आपका मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर। तो कौन सा नहीं है आपके? कानपुर नहीं है। कौन सा? कानपुर नहीं है आपके। बाकी सब नगर आपके किस में स्थित है? आपके यमुना नदी किनारे स्थित आपके। प्रश्न संख्या 32, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किन जिलों से होकर बहती है आपकी? यमुना नदी की बात की है सहारनपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, देवरिया। तो आपकी कहाँ बहती है? आपकी मथुरा, आगरा। तो यहाँ मथुरा आगरा आपको ऑप्शन लग जाए तो ऐसे समझ लो इटावा तो होगा ही होगा 90%। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। और ये आपका यूपी पुलिस सन 2022 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 33, गंगा नदी के तट पर स्थित नगर नहीं है आपका कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। ये आपका लखन नहीं है, आपके लखनऊ होगा। इसके लिए थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। बाकी ये कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी ये आपके तीनों नगर आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका कौन सा? आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ये क्या है आपके? लखनऊ आपका। क्या है? लखनऊ आपका। प्रश्न संख्या 34, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है आपके? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। तो कौन सा है आपका? पीलीभीत क्या है आपकी? गोमती नदी का उद्गम स्थल आपकी। और पूरी तरह उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? तो वो भी क्या है आपकी? गोमती आपकी। कौन सी? गोमती। पर आपका प्रश्न संख्या 35, गंगा नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में किस दिशा में होता है आपके? उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में, पश्चिम पूर्व में, पूरब पश्चिम में। तो कहाँ बहती है आपकी? ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपके पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कौन सी आपकी? गंगा नदी आपकी। फिर आपका ऑप्शन 36, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है आपकी? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है आपकी? 20, 25, 30, 40। तो ये लगभग आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 30 जिलों से होकर कौन सी आती है आपकी? गंगा नदी बहती है आपकी। कौन सी? गंगा नदी बहती है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा संगम उत्तर प्रदेश में स्थित है आपके? अलकनंदा, भागीरथी की बात की है तो आपके उत्तराखंड में। गंगा यमुना ये हमारे उत्तर प्रदेश में। नर्मदा ताप्ती ये अलग है आपके। कावेरी तुंगभद्रा ये आपके दक्षिण में। तो हमारा कौन सा है? गंगा यमुना दोआबी क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित आपके गंगा यमुना का संगम। कहाँ होता है आपके? प्रयागराज में आपके। कहाँ? प्रयागराज में आपका। प्रश्न संख्या 38, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान है, दोआब है, बुंदेलखंड आपका। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है आपके? बुंदेलखंड में होती है। सबसे वर्षा आपके लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र में आपके सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके। क्वेश्चन नंबर आपका या प्रश्न संख्या 39, बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी कौन सी है आपकी? तो जलोढ़ है, लाल है, काली है, लैटराइट है। तो दोआब क्षेत्र की बात की है तो जलोढ़ मिट्टी आपके। बुंदेलखंड आपका कैसा है? लाल मिट्टी। कैसी है आपकी? लाल मिट्टी। ये क्या है आपका? लाल मिट्टी है। और आपका यूपी पुलिस संध्या 13 और 22 में आया हुआ आपका प्रश्न आपका। प्रश्न संख्या 40, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी है आपकी? गेहूँ। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है आपके लखीमपुर खीरी साइड चले जाओ तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ कौन सी फसल होगी आपकी? धान। कहाँ? जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ क्या होंगे? धान होंगे। आपको ये याद करने की ट्रिक है आपकी। तो ये प्रश्न संख्या 18 और 23 में आया हुआ आपका प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 41, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने देखा होगा
वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात किया है, तो कुरु महाजनपद के टाइम की बात की है तो पहले से यहाँ के लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा बलशाली थे और लड़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आज भी वहाँ की जो कहा कहते हैं बात की जाए तो वहाँ के लोग आज भी ऐसे हष्ट-पुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है, थोड़ा अगर शरीर सही हो जाएगा तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी नहीं है। वहाँ बहुत प्यार से बात करते हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो वो बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं। तो आज पश्चिमी यूपी के लोग भी आज कैसे मिलते हैं, महाभारत काल के समय के जैसे ही मिलते हैं आपके। वो अधिकतर शरीर पर ध्यान देते हैं। तो वहाँ जब शरीर पर ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी बात की जाएगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चावल ज़्यादा खाते हो। चावल की बात आ जाए तो बिहार में चले जाओ, गेहूँ की बात आ जाए तो मध्य यूपी में, गन्ना की बात आ जाए तो भैया कहाँ आपके पश्चिमी यूपी में। किस में, पश्चिमी यूपी में। और कपास की बात की जाए तो आपकी कहाँ होती है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होती है आपकी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आपका क्या, गन्ना। आपको इमेज देख के पता लग गया होगा। और आपकी यूपी पुलिस सन 2015 और 20 में आया हुआ आपका प्रश्न है, बेस्ट यूपी शुगर। ये आपकी ट्रिक है, मतलब उत्तर प्रदेश जो पश्चिम यूपी वाले हैं वो बोलते ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि गाल मतलब कुछ कह रहे हैं, बहुत ऐसा लगता है, लेकिन भाषा उनकी कैसी है, बहुत ज़्यादा खड़ी है, इसलिए लगता है कि अगर वो प्यार से बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या आपके 42, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो है काहो भैया। तो समझ गए भैया, जहाँ काहो भैया आ गई वहाँ सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, वह धान सबसे ज़्यादा, चावल खाए जाते हैं, क्या चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। वह चावल ऐसे समझ लो सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चले आओ, आपके गोरखपुर है, देवरिया है, बबनान है, लखनऊ से निकल जाओ तो वहाँ चावल की मात्रा ज़्यादा है। और आगे और बढ़ जाओगे तो चोखा है आपके। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, क्या, धान। तो वहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है आपकी धान, और सबसे ज़्यादा धान चावल भी खाया जाता है उधर। तो आपका यूपी पुलिस सन 2014 और सन 2019 में आया हुआ आपका प्रश्न आपके। बिहार में तो सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में क्या, चावल सबसे ज़्यादा प्रमुख भोजन आपका क्या है, चावल ही है आपका। ईस्ट यूपी, ईस्ट राइस। पश्चिम जो पूर्वी यूपी है वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं आपके, चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं। प्रश्न संख्या आपके 43, बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य फसल कौन सी है आपकी, तो धान है, गेहूँ है, ज्वार बाजरा है। अब भैया जहाँ सूखा होगा, तराई क्षेत्र में क्या होता है, धान होता है। मध्य यूपी में आपके गेहूँ ज़्यादा होता है, और पश्चिमी यूपी में आपके गन्ना ज़्यादा होता है। तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में समझ जाओ क्या है आपका, बाजरा। आपके क्या, ज्वार बाजरा है आपके। ये आपके कम पानी में हो जाता है आपके। जहाँ सूखा, मतलब जहाँ सूखा होता है वहाँ मोटा अनाज होता है, और जब पानी ज़्यादा होता है तराई क्षेत्र में क्या होता है, चावल होता है आपके, पुलाव का चावल, वैसा चावल। तो सबसे ज़्यादा अगर चावल का उत्पादन की बात की जाए तो आपके तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चावल। प्रश्न संख्या 44, उत्तर प्रदेश में गंगा का मैदान किस कारण बना आपके, ज्वालामुखी के कारण, हिमनद के कारण, जलोढ़ निक्षोभ के कारण या अपक्षय के कारण। जब आपने देखा होगा जब मिट्टी आपकी जो नदियाँ होती हैं वो जब जवान होती हैं तो आपके कंकड़ पत्थर मिट्टी सब दहा के ले जाती हैं। जब समतल क्षेत्र में आती हैं तो हल्के 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 जो आती हैं वो आपने देखा ना फैलती चली जाती हैं आपके। तो गंगा के द्वारा जो मिट्टी लाई गई उससे क्या बनाता, गंगा का मैदान बनाता आपकी। तो जलोढ़ निक्षेपण आपका कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, सी, जलोढ़ निक्षेपण आपका। प्रश्न संख्या 45, तराई क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, कम ढाल, अधिक वर्षा, कठोर चट्टान, कम नदियाँ। तो आपके तराई क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होती है और इसीलिए क्या आ जाती है आपके, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, अधिक वर्षा के कारण क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है आपकी। प्रश्न संख्या 46, उत्तर प्रदेश के कितने प्रमुख भौतिक प्रदेश माने जाते हैं आपके, 2, 3, 4, 5। तो कितने माने जाते हैं आपके, 3 माने जाते हैं आपके। कितनी भौतिक प्रदेश आपकी, कितनी, 3 आपके। कौन कौन से आपके, मैदान, पठार और आपके तराई। कौन कौन से, मैदान, पठार और आपके तराई आपके। जो आप देख सकते हैं इमेज, ये पठार आपका,
ये आप देख सकते हैं, ये आपका मैदानी क्षेत्र है और आपका इधर आ जाओगे तो तराई क्षेत्र है आपका। इमेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 47, सोनभद्र जिला किस भौतिक क्षेत्र में आता है आपके? तराई क्षेत्र में, गंगा मैदान में, बुंदेलखंड पठार में, या आपके दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आपके? तो कहाँ आता है आपके सोनभद्र? तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आपका क्या आता है? सोनभद्र आता है आपके। क्या? सोनभद्र आता है आपका। प्रश्न संख्या आपके 48, बुंदेलखंड क्षेत्र किस नदी तंत्र से संबंधित है आपकी? तो गंगा, यमुना, घग्गरा, शारदा। तो घग्गरा कोई और शारदा ये एक ही नाम है, दोनों एक ही नदी हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर इनको अलग अलग जाना जाता है। अगर यही नदी आपके अयोध्या में आती है तो इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। यही नदी आपके अगर नेपाल में जाती है तो इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तो आपकी बुंदेलखंड किस नदी तंत्र से आपके? तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपके। क्या? यमुना से आपकी। किससे? यमुना से आपके। प्रश्न संख्या 49, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र किस भाग में स्थित है आपके? दक्षिण में, मध्य में, उत्तर में, पश्चिम में आपके? किस में स्थित है आपके? तो उत्तर में स्थित है आपके तराई क्षेत्र। कहाँ? उत्तर में आपके। और ये आपके इसका लगभग 50 क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का। तो सोनभद्र जिला किस भौतिक क्षेत्र में आता है आपके? तराई क्षेत्र में, गंगा मैदान क्षेत्र में, बुंदेलखंड पठार में आपके, और दक्षिणी पठार में आपके। तो किस में आता है आपके? दक्षिणी पठार में आपके आता है। गंगा मैदान क्षेत्र की बात की जाए तो आपके चले जाओ बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, ये किस में आता है आपके? गंगा मैदान क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में आपके लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये किस में आता है आपके? तराई क्षेत्र में आता है। तो आपके ये तो थे आपके लगभग 50 क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश के भूगोल से, और यही आपके 99 क्वेश्चन आपके यही जो इससे ही 99% बन जाएंगे आपके। वही आपको एग्जामिनर घुमा घुमा के आपके पेपर में, परीक्षा में आपके प्रश्न पूछता है। कोई इसमें अलग नहीं है। मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 दिन लग चुकी हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। तो आपके चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे पैट हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आपके अगर ऑप्शन की बात की जाए तो आपके यही 99 आपके प्रश्न आते हैं आपके, और 99% आपके यूपी पीसीएस में आपके पूछे ही जाते हैं आपके, ROA में पूछे जाते हैं आपके। कोई आपके नए क्वेश्चन आपको बना के नहीं दिए जाते, इन्हीं कोई घुमा के एग्जामिनर बना देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको ऑप्शन आपकी इमेज के जरिए आपको आंसर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ो, आप इमेज एकदम जनरेट हो जाए कि हाँ इसमें आपको भैया ने ये क्वेश्चन बताया था, ये तो यही करेक्ट है आपका। और आपके जो भी क्वेश्चन आपके वो आपका जो आपके एग्जामिनर मानता है वो ही मैं आपको आंसर बताता हूँ। कोई अलग से आपको अपनी तरफ से बना के क्वेश्चन आंसर नहीं देता हूँ मैं। तो साथियों ये तो थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।